सभी को नमस्कार, जय हिंद और गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 13 नवंबर हो चुका है और कल आपका होगा 14 नवंबर और 14 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हम जहाँ पर नेहरू जयंती यानी चिल्ड्रन डे मनाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे। वहीं बिहार का जो चुनाव है, ये बिहार के चुनाव का कल रिजल्ट आने वाली है। तो जहाँ पर पूरा राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम बाल दिवस मनाएंगे, वहीं बिहार में सत्ता और विपक्ष यानी किनके हाथ में सत्ता आएगी, जय और विजय, ये दोनों की कल गाथाएं लिखी जाएगी। किनके हाथ में सत्ता आएगी, कौन बिहार के सिंहासन पर फिर से एक बार विराजमान होंगे तथा कौन सत्ता से बाहर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि कल जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट में महिला यदि देखा जाए तो बिहार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी महिला यदि वोटर्स की बात करें तो गजब का इस साल कमाल देखा गया है। क्योंकि ओवरऑल यदि दोनों फेज की बात करें, क्योंकि हम 6 तारीख की बात करें जहां पर 121 सीटों पर, 6 तारीख को 121 सीटों पर चुनाव हुआ था, है ना। वहीं यदि 11 तारीख की हम बात करें तो 122 सीटों पर चुनाव हुआ। क्योंकि बिहार विधानसभा में टोटल हमारा 243 सीट है और ये 243 सीटों का गणना जो होगा यह कल होने वाली है, यानी 14 नवंबर को होगी। तो ये 14 नवंबर में बात होगा कि महिला की यदि बात करें तो बिहार में महिला वोटर्स पीछे यानी 2000, यदि हम 20 की बात करें तो 2020 से 2025 में देखिएगा तो लगभग 9% का वृद्धि हुआ है। यानी महिला वोटर्स जो है 9% अधिक वोट पुरुषों से ज्यादा किए हैं। तो यह एक बहुत देखने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम 2005 से लेकर के हम 2025 तक के इतिहासों में देखेंगे कि जब महिला वोटर्स की वृद्धि बिहार में देखा गया तो आखिर सत्ता किसके हाथों में चली गई। क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का हमेशा महिला प्रेम देखा गया भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर इन्होंने बात की है। लेकिन ऐसा बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि बिहार में कोई पार्टी जो है यह पहली बार, चाहे हम जनसुराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ तेजस्वी तेजस्वी यादव जी है, ये तीनों अभी पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार का चुनाव में सभी ने नौकरी यानी सभी के रोजगार पे बात की। इससे पहले पूरा रोजगार पे बात नहीं होती थी। तो आज हम इस पूरे एपिसोड में देखने वाले हैं कि आखिर महिला का प्रतिनिधित्व किधर जाता है और जब जब महिला ने जिस पार्टी के तरफ उनका झुकाव हुआ है, बिहार का सत्ता उन्हीं के हाथों में गई है। तो पुनः इस बार अब देखना होगा कि जो हमारा 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, इसमें आखिर किनके हाथों में सत्ता होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर को तो नहीं मान लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा इस चुनाव में यदि देखा जाए तो कोई इनका सकारात्मक यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। अब बात है कि यदि हम वर्सेज की बात करें तो टक्कर दो ही में है। एक तरफ आप देखिएगा तो एनडीए है, दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडिया गठबंधन है। जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिएगा तो तेजस्वी यादव जी है। और बात होगी ये दोनों के बीच में झगड़ा, दोनों के बीच में देखेंगे कि वर्सेस आखिर किनके हाथों में सत्ता जाएगी और बिहार का जो मुकुट होगा, सिंहासन, यह आखिर कौन इस पर विराजमान होगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग अब आगे की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ये पूरे टॉपिक, तो महिलाओं की एक मुश्त की यदि बात किया जाए तो एक मुश्त वोट से तय होता है बिहार का सिकंदर। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात ये होगी कि बिहार के यदि हम चुनाव की बात करें तो बिहार के चुनाव में इस साल यदि हम महिला वोटर्स की बात करें तो कुल महिला वोटर्स में देखिएगा 2,23,270 वोट पुरुषों से महिलाओं को ज्यादा पड़े हैं। यानी 2,23,270 वोट जो है पुरुषों से अधिक महिला दी है। इसके पीछे रीजन भी होगा, क्योंकि बिहार में किसी की सत्ता हो, किसी की सरकार हो, आप सभी को पता है कि बिहार में एक चीज तो सबको ये मानते हैं कि बिहार में पलायन की स्थिति बनी हुई है। तो मायने सी बात है, पुरुष जब पलायन होते हैं, कमाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं बिहार में घर पर होती हैं। तो मायने सी बात है, ये तो स्पष्ट होता है कि महिला जब घर पर होंगी तो महिला ही वोट देंगी। और इससे भी हम कहेंगे कि महिलाओं का मतदान जो हुए हैं, इसमें महिलाओं की कहीं न कहीं वृद्धि देखी गई। तो इसमें बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं का पूरा का पूरा झुकाव जो है नीतीश कुमार की तरफ है या किसी एक पार्टी की तरफ है या महिला सबसे ज़्यादा वोट कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है पलायन, क्योंकि पलायन में सबसे ज़्यादा पलायन होते हैं पुरुष, उसके बाद महिला घर पर होते हैं, तो वो कहीं न कहीं वोटिंग ज़्यादा करेंगे ही करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें एक डेटा निकल कर के आ रही है कि 2,23,270 महिला पुरुषों से अधिक वोट किए। लेकिन फिलहाल इस पे हम आपको बात करेंगे कि यदि हम 2010 के रिकॉर्ड को देखें
तो महिलाओं का वोट 3% अधिक थी और रिजल्ट हुआ था कि नीतीश कुमार सत्ता में आ चुके थे। यानी 2010 में महिलाओं ने लगभग 54.49% वोट किए, वहीं पुरुषों जो थे 51.12% किया। तो पिछले 5 साल के एनडीए सरकार के कामकाज पर बम्पर वोट तो मिला था, लेकिन पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है। जदयू को 115 और भाजपा को 91 सीटें मिली और राजद मात्र 22 सीटों पर उन्हें कहीं न कहीं संतोष करना पड़ा था। वहीं 2015 की यदि हम रिकॉर्ड की बात करें, तो 2015 में देखिएगा कि पुरुषों से 7% मतदान महिलाओं को अधिक रही। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2015 में विधानसभा चुनाव में 60.48% महिलाओं ने वोट दिया यानी मतदान किया। वहीं पुरुषों का मत प्रतिशत जो था 53.32% था। और महागठबंधन जो राजद थी, इसे 80 सीट मिलती है और इस तरह से राजद जो था बिहार का सबसे बड़ी पार्टी बनती है। वहीं जदयू को 71 सीट मिलती है, कांग्रेस को 27 सीट मिलती है और नीतीश कुमार पुनः एक बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं और भाजपा को मात्र 53 सीट पर अब की संतुष्ट होना पड़ता है। उसके अलावा यदि 2020 के हम चुनाव पर फोकस करें, तो आप देख सकते हो 2020 के चुनाव में वोट प्रतिशत में महिलाएं 5% आगे रही और इस तरह से फिर एक बार नीतीश कुमार आ गए। तो अब होता है कि 2020 के चुनाव में जदयू और एनडीए में में दोनों एक साथ लड़े थे और इसमें महिला जो था 59.69% इन्होंने वोटिंग किया, वहीं पुरुष जो थे 54.45% किए। तो कोरोना काल में भी महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या देखने को मिली थी। भाजपा को इससे 74 और जदयू को 33-43 सीटें मिली थी और एनडीए के नेता के तौर पर पुनः आप देखेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तब राजद को केवल देखिएगा तो राजद को 75 सीटें मिली थी। अब होता है कि यदि हम इस साल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस साल का चुनाव में महिलाओं का मतदान जो है पुरुषों से लगभग 9% अधिक देखा गया है। तो अब होता है कि जब इस रिपोर्टों को हम देखें तो इस बार जो है लगभग 2 करोड़ 49 लाख देखेंगे 2 करोड़ 49 लाख 53,511 महिलाओं ने वोट डाले हैं। तो दोनों चरण को यदि मिला दिया जाए तो महिला वोटरों की संख्या टोटल 3 करोड़ 51 लाख 45,791 है। वहीं बिहार में 3 करोड़ 93 लाख 79,356 पुरुष मतदाताओं में से मात्र 2 करोड़ 47 लाख 30,241 पुरुष ने ही वोट डाले हैं। तो महिला ने पुरुषों के मुकाबले लगभग 8.8% मतदान अधिक किया। पुरुषों के मुकाबले यदि देखा जाए तो 8.8% मतदान किया गया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत देखिएगा तो 71.6%, वहीं पुरुषों का यदि देखेंगे तो 62.8% रिकॉर्ड की गई। तो वहीं यदि देखा जाए तो टोटल हम वोटर्स की यदि बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख 26,858 वोटर मतदान प्रतिशत लगभग 66.91% रहा। और पहले के अपेक्षा अभी के यदि हम चुनाव की बात करें तो ये रिकॉर्ड तोड़ बिहार में वोटिंग हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले चुनाव से यदि अभी की बात करें तो बिहार में लगातार चुनाव बहुत तेजी से हुए हैं। तब यहाँ पर फिर एक बार यही प्रश्न होती है कि महिला वोटर्स की यदि देखा जाए तो 2010 से लगातार महिला वोटर्स जो हैं इनके लगातार हम कहेंगे कि 2010 से महिलाओं का जो वोटिंग है यह मतदान में इनकी वृद्धि हुई है और इस साल 9% महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। तो क्या पुनः एक बार नीतीश सरकार रिटर्न आ रही है? क्या नीतीश कुमार पुनः बिहार के सत्ता पर काबिज होने वाले हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे तो कल सब लोग इसका नज़ारा देखेंगे ही कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ, बिहार की जनता आखिर किसके साथ। क्योंकि सभी पार्टियां ने अपने तौर तरीका से जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश किया है। सभी ने रोजगार पर बात किया है, पलायन को रोकने की बात की है, बहुत पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन बात होती है कि बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता जनार्दन आखिर किनके हाथ है। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत काम किए, क्या जनता सेटिस्फाई है? तेजस्वी यादव जी भी अपने तरफ से बहुत सारे बयान जारी किए, उन्होंने रिपोर्ट भी जारी की। तो क्या जनता अब आरजेडी के साथ है? ये सारे की रिपोर्ट जो होगी कल होगी। तो कल अब हमें देखना होगा कि जो वर्सेज हमारा होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार वर्सेज देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी हैं। आखिर कौन बिहार का सत्ता पे आ रहा है? पुनः कल हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।